जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ एक ऐसे चैप्टर को शेयर करना चाहते हैं जिसे हम लोग पॉलिटी कहते हैं। हमें पॉलिटी क्यों जरूरी है? संविधान ने हमें कुछ चीजें दे के रखी हैं। किस प्रकार उनका हनन होता है, किस प्रकार लोग उनको हमसे छीनते हैं, आज हम सब उन पे चर्चा करें, चैप्टर बाई चैप्टर। तो हम ये जान लें कि हमें संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद दिए गए और 12 अनुसूचियां किस प्रकार दी गई हैं। तो हमें जो 22 भाग हैं उसमें अलग अलग प्रकार से हमें दिए गए हैं। जैसे पहले भाग में हम देखें तो हमें 1 से 4 अनुच्छेद दिए गए भाग 1 में, और दूसरे में 5 से 11। इस प्रकार से उनको बांटा गया है अलग अलग, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। जैसे हम लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में देखते हैं लेसन्स अलग रहता है, लेसन्स के अंदर अभ्यासें रहती हैं। मतलब अभ्यास एक का A B C D इस प्रकार रहता है। इसी प्रकार जो भाग है हमारा लेसन है और जो आर्टिकल है वो अभ्यास टाइप के, समझ में आया? इस प्रकार हमें पढ़ना है। तो पहला भाग संविधान में भाग फर्स्ट, भाग 1 से लेके 4 तक के अनुच्छेद इसमें हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और इस नाम का है संघ एवं राज्य क्षेत्र। पहले का नाम क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। पोस्टर में कर देते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग एक में इतना दिया गया। हम एक चीज और आपसे शेयर करें। कभी आपने ये सोचा है कि बाइक हमारी है, 4 व्हीलर हमारी है, जिसके पास रहे वो कभी सोचता है कि पुलिस वाले कौन होते हैं कि मेरा चालान काटने वाले? मेरी गाड़ी, मेरा कुछ भी, मैं गिरूं टूटूं, मेरा हॉस्पिटल में पैसा लगेगा। लेकिन हम आर्टिकल 21 को जब पढ़ते हैं, अनुच्छेद 21 को पढ़ते हैं, अगर हम एक चीज कंफर्म कर रहे हैं, आर्टिकल को ही हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में कहा गया है, 21 में कहा गया है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ठीक है। गाड़ी आपकी, आप सीट बेल्ट नहीं लगाते 4 व्हीलर में, ठीक है। 2 व्हीलर में आप हेलमेट नहीं लगाते, लेकिन आपकी वजह से किसी और का तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए पुलिस वाले बोलते हैं कि आप हेलमेट लगाओ। इसलिए विनती है आपसे कि पहले आप जरूरी है, आप अपनी सुरक्षा करें। तो आर्टिकल फर्स्ट से लेकर 4 तक भाग 1 में दिया गया है। इस भाग का नाम क्या है? जैसे हर किसी भाग का अलग अलग नाम रहता है ना, इसी प्रकार इस भाग का नाम, लेसन का नाम रहता है ना, इसी प्रकार इस लेसन का नाम संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या? संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो फर्स्ट अनुच्छेद में क्या क्या है? आर्टिकल, अनुच्छेद फर्स्ट, आप यहां से हमारे अनुच्छेद चालू हो गए। अनुच्छेद फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, क्या? इंडिया है, इंडिया डेट इज भारत shall be a union of state,
मतलब इसका, इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। इसके राज्य मतलब भारत के राज्य, भारत के राज्य अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, कि क्यों टूट के अलग नहीं हो सकते। तो हम एक आपको चीज और बता दें कि जो जो राज्यों को जोड़ के रखने वाला है, 3 प्रक्रिया हैं। कितने? 3 प्रक्रिया हैं, जिनको हम लोग एक को बोलते हैं संघ या यूनियन, फ्रीडम या परिसंघ। परिसंघ, परिसंघ, संघ, सुनिए, इनकी तीनों की हम परिभाषा बता देते हैं। क्या क्या कहा गया है? पहले में कहा गया कि परिसंघ में कि जो भी राज्य हैं, राज्य थोड़ी थोड़ी शक्तियां, थोड़ी शक्तियां केंद्र को देगा। किसको देगा? केंद्र को देगा। ओके, किसमें? परिसंघ में कहा गया है कि मैं अपनी थोड़ी सी शक्ति केंद्र को दे दूंगा। ठीक है, और इसके राज्य में उत्तर प्रदेश बोले केंद्र सरकार को कि मैं अपनी थोड़ी सी शक्ति आपको देता हूं, बकाया शक्तियां मैं अपने पास रखता हूं। तो उत्तर प्रदेश अपनी मनमानी करने लगेगा। मध्य प्रदेश आपके कि मैं अपनी थोड़ी सी शक्तियां देता हूं, आपको पूरी शक्तियां नहीं देता हूं केंद्र को, तो मध्य प्रदेश अपनी मनमानी करने लगेगा। तो सीधी सी बात है, कभी उत्तर प्रदेश बोलने लगेगा मैं भारत में नहीं रहूंगा, या मध्य प्रदेश कहने लगेगा मैं सबसे बड़ा हूं, मतलब बड़ी में गिनती है मेरी, तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। उत्तर प्रदेश का एक मेरी जनसंख्या में बड़ी में गिनती है, मैं नहीं रहूंगा। मुझे नहीं रहना है आपके साथ, मैं अपना देश खुद बनाऊंगा। वही आर्टिकल में फर्स्ट में कहा है भारत के राज्य टूट कर अलग नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? ओके, इसके राज्य टूट के अलग हो सकते हैं। क्योंकि इसने अपनी शक्तियां दी हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या है, संघ में क्या है, यूनियन में क्या है? यूनियन में कहा गया है कि मैं आपको शक्ति दूंगा। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो आर्मी की किसके पास? केंद्र के पास। मुद्रा किसके पास? केंद्र के पास। नागरिकता किसके पास? केंद्र देती है, भारत नहीं देती। ठीक है, नौसेना किसके पास? भारत के केंद्र के पास। आर्मी किसके पास? केंद्र के पास। वायुसेना किस पास? केंद्र के पास। राज्य के पास ओनली पुलिस दी के रखी है कि जो दंगे वगैरह हो उनसे थोड़ा बहुत निपटा जा सके। तो सीधी सी बात है, उसको शक्तियां सीमित देंगे तो वह टूट के कभी अलग नहीं होगा। समझ में आया? यही कहा गया है। अब इसमें कहा गया है संघ में कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बनाएंगे।
देश बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? बहुत सारे देश मिलकर एक देश हम लोग बनाएंगे। जब मिलकर बना रहे हैं तो सामने वाले बोले, उत्तर प्रदेश बोले, मध्य प्रदेश बोले, मिलके बना रहे हैं ना, शक्ति बराबर सबकी है। बोले मुझे नहीं लेना तो मैं तो चला, तो ये भी नहीं टिकेगा। लेकिन यूनियन में क्या कहा कि आप एक बार जुड़ गए फिर दोबारा नहीं टूट सकते। इसके राज्य नहीं टूटेंगे। संघ में आया, परिसंघ में थोड़ी थोड़ी शक्तियां दी गई, संघ में मिलकर बराबर दिया गया, और यूनियन में कहा गया कि मैं एक बार जुड़ गए फिर नहीं टूट सकते आप। ठीक है, समझ आ गया। अब हम लोग आर्टिकल सेकंड पढ़ते हैं। अनुच्छेद दूसरा। अनुच्छेद दूसरे में क्या कहा है? किसी भी देश को हमारे में विलय होना है, किसी भी विदेशी राज्य को हमारे में विलय होना है तो हम उसको परमिशन देते हैं। क्या? किसी विदेशी राज्य को देश या विदेशी राज्य को भारत में मिलना है तो मिल सकता है। और इसकी परमिशन कौन देता है? हमें संविधान देता है। समझ में आया? इसी के तहत हम देखें तो 35वां संविधान संशोधन, कौन सा? 35वां संविधान संशोधन 1974 1974 में हमने सिक्किम को अपना बना दिया। किसको? सिक्किम को। हमने, अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम था कि सिक्किम हमारा नहीं था। कभी 35वां के तहत इसको हमने माना, लेकिन पूर्ण रूप से 36वां रूप से इसको राज्य की मान्यता हमने दे दी थी। 35 में क्या क्या? 35वां संविधान संशोधन, 35वां संशोधन में क्या क्या? सहराज्य, सिक्किम सहराज्य। लेकिन 36 में 36वां संविधान संशोधन यह राज्य की उपाधि दे दी हमने इसको, राज्य माना। ओके, राज्य हमने इसको मान लिया। कभी माना? 16 मई 1975 को। कल माना 16 मई 1975। कभी माना? 16 मई 1975 को हमने इसको अपना मान लिया। सिक्किम के बारे में हम आपको एक चीज बताएं, चीन विस्तारवादी तो हमेशा इससे रहा है कि किसी के भी क्षेत्र पर कब्जा करने लगा। इस प्रकार भूटान, तिब्बत और सिक्किम ये छोटे छोटे देश थे। कभी 74 के पहले, 74-75 के पहले सिक्किम क्या कर रहा था? सिक्किम ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। अब वो भूटान और सिक्किम पे भी कब्जा करना चाहता था।
तो सिक्किम ने सोचा क्यों ना हो मैं भारत में चला जाऊं। सिक्किम के राजा ने क्या किया कि मैं भारत में चला जाऊं, और यही भूटान की प्लानिंग थी कि मैं भारत में चला जाता हूं, सिक्किम मुझ पे हावी नहीं होगा, मुझे अपने में नहीं मिलाएगा। इस प्रकार की उसकी नीति थी। तो सिक्किम तो मिल जाता है, लेकिन जब सिक्किम मिल गया तो चीन पीछे पैर करने लगा कि नहीं, इसको मिला लिया तो इसको नहीं मिलाएगा। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि सिक्किम हमारा हो गया, लेकिन भूटान हमसे मिलने को तत्पर नहीं रहा। ठीक है, अब आ जाओ आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 में क्या कहा कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के हम किसी भी क्षेत्र राष्ट्रपति के बिना अनुमति के बिना कि राज्य का नाम क्षेत्रफल बदल सकते। क्या कहा कि बिना राष्ट्रपति की अनुमति के या पूर्व अनुमति के हम किसी भी राज्य का नाम, अगर उत्तर प्रदेश का नाम उनको कोई चेंज करना है श्री रामपुर, उत्तर प्रदेश का हास्य नाम श्री रामपुर या मोहम्मद साहब या गुरु गोविंद सिंह, कुछ भी करना है, XYZ कोई भी नाम करना है संसद को, तो यह राष्ट्रपति से हमें नहीं पूछना पड़ेगा। राष्ट्रपति की हमें साइन की जरूरत नहीं रहेगी, हम उसको कर सकते हैं। कौन? संसद। वही कहा गया तीसरे में। क्या कहा गया? राष्ट्रपति के बिना अनुमति के राज्य का नाम बदल सकते हैं तथा क्षेत्रफल भी बदल सकते हैं। जो जगह है हम उसकी बाउंड्री बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ओके, सुनिए। इसके बाद आर्टिकल, और हम बता भी दें आपको, एग्जाम्पल लिख दो। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़ा 1 नवंबर 2000 को तोड़ा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तोड़ दिया 9 नवंबर 2000 को, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को। इस प्रकार हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आ जाओ आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में क्या क्या है? इस समय कहा गया है कि 368 जो हम लोग 368 के बाहर और अनुच्छेद 2 और 3 को रखा। इसका मतलब सुनो, क्यों लिखा है? क्या लिखा है? अनुच्छेद 368 के बाहर अनुच्छेद 2 और 3 को रखा है। हम जितने भी संविधान संशोधन करते हैं तो हम 368 के तहत ही करते हैं, और 368 में के बाद जब हमारा कोई बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं, तो वह कानून का रूप ले लेता है। 368 लेता है, किसी बिल पे साइन करके वह कानून का रूप ले लिया, वह सब जगह मालूम जाएगा। लेकिन इसमें कहा है 368 के बाहर रखा गया 2 और 3। इस वाले आर्टिकल को इस वाले क्यों रखा है? कि किसी देश को मिलना है तो मिल जाए, किसी विदेश से राज्य को मिलना है तो मिल जाए। कब राष्ट्रपति क्या पता कहाँ घूमने गए हैं,
मतलब घूमने का, कहाँ दौरे पे गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या पता। इसलिए कहा गया है कि मिलाना है तो फटाक से मिला लो, हमारे देश का कर लो उसको। और कहीं दंगे हो गए तो मजबूरी हो के राष्ट्रपति का पता कहाँ पे है, कोई है कि नहीं है, तो सांसद में जितने लोग बैठे उतने लोग पास कर दो, और क्षेत्र बनाना तो बढ़ा लो, और घटाना तो घटा लो, नाम बदलना तो बदल दो। एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश का नाम हम अगर मोहम्मद साहब रख दें तो हिंदुओं को तकलीफ हो जाएगी, ठीक है, और श्री राम कर दें तो मुसलमान लोग को तकलीफ हो जाएगी। यह हमें देखने को मिलती है ये मानसिकता। लेकिन हम देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को तो वह गीता भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, और कुरान भी पढ़ते थे। अगर देखें तो वीर क्रांतिकारियों में देखें, अशफाकुल्लाह खान का हम लोग बड़े गर्व से नाम लेते हैं, अशफाकुल्लाह खान। आज के टाइम पे देखें, कोई भी मुस्लिम भाई रहेगा या कोई भी हिंदू भाई रहेगा, हिंदू भाई हमारे प्रेमानंद महाराज जी का या कोई मुस्लिम भाई प्रेमानंद महाराज जी का अपमान से नाम तक नहीं लेना पसंद करे, उनकी बुराई तो छोड़ो। और ऐसे ही हमारे मिसाइल मैन श्री अब्दुल कलाम जी को कोई भी हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई अपमान की दृष्टि से नहीं देखता है। लेकिन यह मानसिकता हमें राजनीति ने बना के रखती है कि थोड़े से लोग राजनीति वाले आ जाते हैं, हमें भड़का के चले जाते हैं, और वही मानसिकता हमारे अंदर घूमती रहती है। इन सबसे हमें बच के रहना है, दूर रहना है, बस हमें फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे। इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा है। एक चीज और हम बता दें आपको, तो अखंड भारत कहते हैं हम लोग, अखंड भारत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है इतिहासकारों के जवानों से या किताबों से या बुजुर्गों से। वो बताते हैं कि 1893 में अफगानिस्तान हमसे दूर हुआ, मतलब हमसे टूटा। जब 1893 में अफगानिस्तान हमसे टूटा, और म्यांमार बर्मा 1935 में। ओके, और तीसरा टुकड़ा 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसे हम लोग पूर्वी बंगाल के नाम से जानते थे। यह सब अखंड भारत का हिस्सा था। जब अंग्रेजों ने अपनी चालाकी से देखा तो इनको टुकड़े करते हुए चले गए। लेकिन हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, अफगानिस्तान तो हमें देखने को मिलता है कि जहांगीर के समय विद्रोह होने प्रारंभ हो गया, लेकिन शाहजहां के टाइम पे ये पूर्ण रूप से टूट चुका था, अलग हो गया। ये हमें ये भी पढ़ने को मिलता है। जब पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ और अंग्रेज छोड़ के जाने लगे, तो देखें तो 14 अगस्त की रात, 14 और 15 अगस्त की रात को उन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए एक बताते हैं और लाइन रखते हैं, जहाँ जहाँ उनकी चौकियाँ थी उस पर लाइन रखते हुए सीधे खींचते हुए और पाकिस्तान का बंटवारा कर देते, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कर देते। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता और 15 अगस्त को हम भारतीय लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जब यह बंटवारा किया तो अंग्रेजों ने एक चालाकी कर दी। क्या चालाकी कर दी? इन्होंने कहा जिसको भारत में रहना है भारत में रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 552 से लेकर 556 तक रियासतें हमें देखने को मिलती हैं उस समय पे, कि 552 से अधिक रियासतें थी। और रियासतें क्या थी? वे मानते थे ये है मेरा देश है, इतनी थी भारत के अंदर, पाकिस्तान में छोड़ दो,
उसने ओनली भारत की जो प्रेजेंट टाइम में इतने में 552 राजा थे 1947 में। छोटे छोटे थे लेकिन। तो अंग्रेजों ने क्या नीति रखी कि जिसको भारत में रहना है भारत में रहे, जिसको पाकिस्तान में जाना है पाकिस्तान में रहे, और जिसको स्वतंत्र होना है मैं उसको देश की मान्यता लिख के दे देता हूँ। 3 प्रकार की उन्होंने नीतियाँ रख दी। क्या? जिसको स्वतंत्र रहना है स्वतंत्र रहे, जिसको पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रहे, जिसको भारत में रहना है भारत में रहे। इस 3 प्रकार की उन्होंने नीतियाँ हमारे सामने रख दी थी। यह जानकारी हमें देखने को मिलती है। क्या होता है कि 3 स्टेट मतलब 3 रियासतें उस समय की, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन लोगों ने क्या किया कि कश्मीर वाले बोल रहे हैं कि मुझे भारत में नहीं रहना है, ना पाकिस्तान में रहना है, कश्मीर वाले बोल रहे हैं, और मुझे स्वतंत्र रहना है। जूनागढ़ वाले ने भी बोल दिया कि मुझे स्वतंत्र रहना है, या मैं रहूंगा तो पाकिस्तान के साथ रहूंगा। और हैदराबाद वाले ने सीधा बोल दिया कि मैं तो जाऊंगा तो पाकिस्तान की साइड जाऊंगा। हम लोग कल समझे इसके बारे में, ठीक है। पॉलिटिक्स ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आराम से धीरे धीरे कवर करते हुए हम लोग चलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आर्टिकल 5 से स्टार्ट करेंगे, और जो मेन आर्टिकल है हम उनको शेयर करते हुए, अभी तो हमें कंटिन्यू 100 तक तो इम्पोर्टेंट ही है, उसके बाद हमें जो हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है उनको हम छोड़ते चलेंगे, लेकिन हमें इनको पे जरूर फोकस करना है, इनको जरूर याद रखना। परिसंघ, संघ और यूनियन, हम यूनियन को भी संघ बोलते हैं, लेकिन इस वाले संघ को हम फ्रीडम बोलते हैं। ओके, याद रखना, इस वाले संघ को फ्रीडम और इसको यूनियन, इसको भी संघ बोलते हैं। कहीं क्वेश्चन देख के टिक मानना। संघ में एक बार और समझ लो, संघ, परिसंघ और यूनियन। परिसंघ में क्या क्या है? थोड़ी थोड़ी शक्तियां राज को देते हैं ये लोग, और राज को शक्तिशाली बनाते हैं, सॉरी देश को शक्तिशाली बनाते हैं, देश को शक्ति देते हैं। तो जो शक्ति दे रहा है वो अपनी शक्ति वापस भी तो ले सकता है ना, सीधी सी बात है। तो ये टूट सकता है, राज टूट सकते हैं, अलग हो सकता है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आवाज संघ, संघ में क्या कहा है? अपनी शक्तियां एक देश बनाएंगे। मैं पूरी शक्ति, मेरे पास ओनली एक पेन है जो मैं लिखता हूँ, मैं अपना पेन आपको दे देता हूँ, आज से मेरे पेन को आप चलाएंगे। चाहे जब चाहे वो अपना पेन वापस मांग सकता है, ये भी अलग हो सकता है ना। सुनने, इसके बाद यूनियन। यूनियन में कहा गया कि एक बार जुड़ गए फिर नहीं टूट सकते, और हमारा भारत यूनियन ही है। ठीक है, क्या है? यूनियन। एक बार और रिवीज कराते हैं फटाक से। पहले में कहा गया है कि राज्य टूट के अलग नहीं हो सकते, आर्टिकल 1। सेकंड में कहा गया है कि कोई देश या राज्य हमसे मिलना चाहता, जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। तीसरे में कहा गया कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के राज्य का नाम और क्षेत्रफल में हम बदलाव कर सकते हैं। और चौथे में कहा 368 के बाहर हमने अनुच्छेद 2 और 3 को रखा है। कट्टा ट्रिक से याद करो उनको, एक दो पॉइंट उठाओ और याद करते चलो। लॉन्ग लास्टिक हमें याद रखना है, तो हमें इनको कहानी के तौर पे समझना पड़ेगा, जोड़ दे के नहीं। सुनने आया? इस प्रकार हमें फटाक से इनको याद करना है। कि हमसे कोई पूछे आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है, तो हमें मुंह जबानी याद हो। हमें सोचना ये ऐसा नहीं करना है, याद करना है तो प्रॉपर याद करना है। और हम किसी की भी तैयारी करना है, हमने अगर थाना है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो हमें वो निकालना भी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।